ये तो मेरी वो साफ आ रही नहीं, बिल्कुल साफ आ रही। अच्छा बाजी, बाहर आपको कैसा लगा ये सारी पुरानी यादें देख के, जो आप मेरी आर्काइव से आपने देखा तस्वीरों को, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? पहले तो मुझे लफ्ज़ ढूंढने पड़ेंगे इसके लिए कि मैं कहाँ से इतने अच्छे अच्छे अल्फाज लाऊं, जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपने मुझे दी हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो यही है कि आज के दौर में आप जैसे यंगस्टर्स इतना कुछ हमारे लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है, इतनी मोहब्बत से सब कुछ रखा हुआ है। मेरी ये सोच से बहुत आगे है चीज़। देखो ना, ये सोनी कुम्हारन, इसकी फ़ोटो देख के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कहीं से भी ढूंढूं इसकी सीडी और देखूं। अच्छा लगता है कभी कभी अपनी पुरानी चीज़ें देखने को। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी हिम्मत है कि हम लोगों को ज़िंदा रखने के लिए आपने इतनी कलेक्शन की हुई है, और फिर उस कलेक्शन में से थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे देते हैं। वो बहुत अच्छा लगता है। ये ख़ानदान मेरी पहली यंग टू ओल्ड पिक्चर थी। तो आज उसकी तस्वीर देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आपको याद है इसमें, ये आपको याद हो गया आपने जो शोक में काम किया है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जहन में आ रहा, क्योंकि उस वक्त जब हम लोग ये एज हीरोइन के दौर में काम करते थे ना, तो उस वक्त बहुत कम ये कमर्शियल्स वगैरह और ये इस तरह की चीज़ें, लेकिन बहरहाल किया होगा तो है ना। आपकी नज़र से उस वक्त नहीं गुजरा? नहीं, उस वक्त मसरूफ। और दूसरा गुड्डू, सबसे बड़ी बात है कि छोटे थे ना, उम्र भी छोटी थी, तो इतना थोड़ी मसरूफ। हाँ, ये जमा कर लें। और मुझे तो यकीन ही नहीं आता था कि मुझे इतनी बड़ी जगह मिल गई है इंडस्ट्री में, इतना बड़ा मकाम मिला है मुझे। और पहचान, सबसे बड़ी बात है कि एक पहचान जो होती है वो मेरी इंडस्ट्री ने मुझे दी है, और आप लोगों ने उस पहचान को संभाल के रखा हुआ है। ये मेरी तरफ से आपकी फिल्मों का तोहफा है। इसमें सारी आपकी पिक्चर्स हैं, जितनी भी, मतलब मुकम्मल तो नहीं कह सकते, आपने माशाल्लाह इतना काम किया है कि उसमें नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं ये देखूंगी तो मैं और ज़्यादा खुश होंगी, और इंशाल्लाह इसको देखने के बाद मैं और बताऊंगी आपको कि मुझे क्या क्या फीलिंग हुई। हालांकि फीलिंग्स एक्सप्रेस करना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छा लगा मुझे। और लास्ट टाइम भी आप आए थे तो कुछ मुझे जो इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, मैं बेटे के पास गई तो उसने सारे रख लिए। उसको इतने पसंद आए। अगर उसको इतने पसंद आए तो मेरी फीलिंग्स क्या होंगी, है कि नहीं? तो इट्स वेरी नाइस। मुझे ये खुशी हुई है कि चलें, बहुत नहीं तो चंद लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो आज भी इन चीज़ों की कदर करते हैं, और हम लोगों को ज़िंदा रखा हुआ है इसी तरह। अस्सलाम वालेकुम बहार जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत अच्छी हूँ। आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो आपको मेरी कलेक्शन जो मैंने आपकी मेमोरीज दिखाई, आपको कैसा लगा? ये मेमोरीज देखने के बाद अभी तक मैं सोच रही हूँ कि ऐसा भी कोई प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला होगा जो हम लोगों को भूल चुका है, और उसने हमें वो यादें सामने ले आए हैं जो आज एक ख्वाब सी लगती हैं। तो मतलब आपको बहुत खुशी हुई है सब कुछ देख के? बहुत ज़्यादा। मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है कि मैं उस खुशी का इजहार कर सकूं, लेकिन शायद मेरी फीलिंग्स और मेरे जो अंदर हैं वो आपको दिख रहे हैं कि मैं कितनी एक्साइटेड हुई हूँ सबसे। हम यही चाहते थे कि जो आप खुश हैं और जो आपके जो तासुरात हैं, सब लोग, यही हमारी मंजिल है और हमें यही चाहिए। सभी तुम किधर से आया? तुमको मालूम है? हमारे को बताओ बेगम जान, हम कितनी देर से हमारा इंतजार करता था। हमको बताओ बेगम जान, तुम किधर? हम जिधर से आए वो हमारा अपना घर है, हमारे शेख खान का घर, जिधर हम शादी बना कर गए। आज इसने हमको अपनी बीवी बनाया। बेगम जान
ये तुमने क्या बोला? उसने तुमको बीवी कैसे बनाया? कैसे करता है? हमारे से बेशर्मी का बात पूछते हुए तुमको शर्म नहीं आते? अपने दिल से पूछ। जिस तरह तुम्हारा खान ने तुमको बीवी बनाया था, उसी तरह शायद खान ने हमसे। बेगम जान, हमने खान से शादी बनाया, मौलवी ने निकाह पढ़ाया, घर वाला लोग को बुलाया और रिश्तेदार के सामने इससे हमारा शादी हुआ। शादी रिश्तेदार ये मौलवी का तोड़ा होता है, तो वो तो लड़की करता अपने खान को। हमें तो नहीं आता कि रिश्तेदार के वजह से टपक पड़ता। हमको शायद खान ने कबूल किया, हमने उसको। वो हमारा खान है। बेगम जाना, तुम किसी को अपनी शादी का नहीं बोलेगा। शादी के नाम पर तुम्हारा इज्जत मिट गया बेगम जाना, तुम्हारा इज्जत।